मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जनसंघ भाजपा से जुड़ी कुछ ऐसी बातें आपको बताएंगे जो शायद पहले आपने ना सुनी हो। क्या आपको पता है भारतीय जनता पार्टी जो आज सत्ता में है उसकी शुरुआत कहां से हुई? हम सबने ये सुना है कि भाजपा की स्थापना 1980 में हुई थी और 1984 की लोकसभा चुनाव में पार्टी को 2 सीट मिली थी और मात्र 12 साल बाद यानी 1996 में ये देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी जिसने सरकार भी बनाई। यह कैसे हो सकता है? मात्र 12 सालों में केंद्र में सरकार बना लेना। यहाँ अनेक पार्टियां कितने ही सालों के बाद भी 2-5 राज्यों में ही सिमट कर रह जाती है। तो इसके पीछे एक ऐसा तथ्य है जो बहुत कम लोगों को ज्ञात है। दरअसल भाजपा ने 1996 में सरकार बनाई, वो केवल 16 सालों का संघर्ष नहीं था बल्कि 45 सालों का संघर्ष था। आरएसएस के सहयोग से और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रयासों से आज़ादी के 4 साल बाद यानी 1951 में एक पार्टी का गठन होता है जिसे भारतीय जनसंघ नाम दिया जाता है। दरअसल यही बीजेपी का पुराना नाम था। पहले चुनावों में जनसंघ ने 3 सीटें जीती, तो ये सफ़र वास्तव में यहाँ से शुरू हुआ था। चलिए हम चर्चा करते हैं उन बातों पर जो शायद आपने पहले ना सुनी हो। जनसंघ शुरू से ही अपने सिद्धांतों पर अडिग था। राजस्थान का पहला विधानसभा चुनाव 160 में से जनसंघ ने जीती 8 सीटें। उस समय जागीरदारी प्रथा हुआ करती थी, जिसका मतलब यह है कि किसी भी सामंत के पास हजारों हेक्टेयर भूमि हो सकती थी, यानी उस पर कम भूमि रखने की बाध्यता नहीं थी। इससे आम जनता में समानता नहीं स्थापित हो सकती थी। जनसंघ का स्टैंड था कि जागीरदारी प्रथा समाप्त होनी चाहिए, लेकिन मज़े की बात यह है कि उनके 8 विधायक जो जीते थे वो सब जागीरदार थे। उन 8 में से 6 ने जागीरदारी प्रथा का समर्थन किया तो पार्टी ने उन्हें निकाल दिया। सोचिए, पहला चुनाव और उसमें मात्र 8 सीटें आई, उसमें से भी 6 को निकाल दिया। जो 2 बचे थे उनमें एक नाम था भैरव सिंह शेखावत, जो बाद में राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री बने और 2002 में देश के उपराष्ट्रपति बने। राजनीति में आमतौर पर 2 धड़े होते हैं, राइट विंग और लेफ्ट विंग। भारत में लेफ्ट विंग की पार्टी जो कि आमतौर पर कम्युनिस्ट पार्टियां होती है और राइट विंग की जो पार्टी सबसे अहम है वो है बीजेपी। क्या आप सोच सकते हैं ये दोनों पार्टियां आपस में गठबंधन कर सकती है? भारतीय इतिहास में ऐसा हुआ है जब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और जनसंघ का गठबंधन हुआ था। अवसर था 1958 का दिल्ली का नगर निगम का चुनाव। 80 सीटों वाली दिल्ली नगर निगम में कांग्रेस ने 29 सीट, जनसंघ ने 27 सीट और कम्युनिस्ट पार्टी ने 8 सीटें जीती थी। पहले कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो गया, लेकिन 1 साल बाद ही यह गठबंधन टूट गया और फिर जनसंघ और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठबंधन हुआ, जिसके तहत 1 साल जनसंघ का महापौर और 1 साल कम्युनिस्ट पार्टी का महापौर बनना था। 1 साल में ही ये गठबंधन भी टूट गया, लेकिन ये गठबंधन हुआ था। जनसंघ आखिर खत्म क्यों हुआ और बीजेपी की स्थापना के पीछे क्या कारण थे? जनसंघ ने 1971 के लोकसभा के चुनाव में 22 सीटें जीती थी और 7% के करीब मत प्राप्त किए थे। 1975 में इमरजेंसी लगती है और सारे विपक्ष के नेताओं को कांग्रेस की सरकार जेल में डाल देती है। जैसे ही इमरजेंसी समाप्त हुई और नए चुनाव की घोषणा हुई, सभी विपक्षी नेताओं ने फैसला लिया कि अगर इंदिरा गांधी को सत्ता से हटाना है तो सबको एक साथ मिलकर आना होगा। भारतीय जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय लोक दल और कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था 1969 में, तो उससे जो पार्टी बनी थी कांग्रेस ओ करके, वो भी शामिल हो गई, जिसका नेतृत्व मोरारजी देसाई कर रहे थे। एक और नेता जो जस्ट चुनाव से पहले ही इंदिरा गांधी को छोड़कर आए थे, वे थे इंदिरा गांधी सरकार में मंत्री रहे बाबू जगजीवन राम। ये सभी जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में एक झंडे के तले आए और अपनी अपनी पार्टी को समाप्त करके एक नई पार्टी बनाई जिसे जनता पार्टी का नाम दिया गया। जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा और सरकार बनाई। इंदिरा गांधी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन जब इतनी अलग अलग धाराओं के नेता एक ग्रुप में शामिल होते हैं तो मतभेद होना लाजमी है। जनता पार्टी की ये सरकार 2 सालों में ही गिर गई। इसी दरमियान जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने
जनसंघ से आए नेताओं पर दबाव डालना शुरू किया कि वे आरएसएस की सदस्यता का त्याग करें, अन्यथा पार्टी छोड़े। वे एक साथ दो संगठनों के सदस्य नहीं रह सकते। जनसंघ के जो नेता जनता पार्टी में थे वे थे अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे बड़े नेता, जो कि उस सरकार में मंत्री थे। जैसे ही सरकार गिरी, 1980 में हुए चुनावों में जनता पार्टी हारी और पुनः इंदिरा गांधी सत्ता पर काबिज हुई। जनसंघ के नेताओं पर दबाव बढ़ता जा रहा था कि या तो आरएसएस को छोड़े या जनता पार्टी को। तो इन नेताओं ने जनता पार्टी को ही छोड़ दिया और एक नई पार्टी बनाई, भारतीय जनता पार्टी। क्या आपको पता है बीजेपी का कमल का निशान मिलने के पीछे एक बेहद ही रोचक कहानी है। दरअसल बीजेपी की स्थापना हुई और उन्हें चुनाव लड़ना था, तब तक चुनाव प्रक्रिया चालू हो चुकी थी। आडवाणी जी जब पार्टी को रजिस्टर कराने गए तो चुनाव आयुक्त ने इनकार कर दिया। फिर चुनाव चिन्ह के मामले में आडवाणी जी और मुख्य चुनाव आयुक्त दोनों में एक आम सहमति बनी। आडवाणी जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त से कहा कि भले ही पार्टी को रजिस्टर मत कीजिए, लेकिन हमारे जितने भी इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं उन्हें एक ही चिन्ह दीजिए। मुख्य चुनाव आयुक्त के पूछने पर आडवाणी जी ने वहां पर दो फूल के निशान थे, पहला कमल और दूसरा गुलाब का। आडवाणी जी ने कमल चुना एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। इतने सालों का संघर्ष, तब 1951 में जनसंघ ने 3 सीट जीती। उन्होंने 45 साल बाद अपने आप को तपाया, तब जाकर 1996 में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और सरकार बनाई। नवंबर 1995 में भाजपा का चुनाव से पहले मुंबई में अधिवेशन हुआ। आडवाणी जी बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने सभी बातों के साथ ये घोषणा कर दी कि अगले चुनाव में भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो गए अटल बिहारी वाजपेयी। एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया, तब तालियों की गड़गड़ाहट से स्थल गूंज उठा। आडवाणी के भाषण के अंत में ये घोषणा की गई। ये कोई सामान्य कथन नहीं था, बल्कि भावुकतापूर्ण घोषणा थी। बाद में उन्होंने बताया कि स्वयं उनके लिए और पार्टी के लिए भी ये ऐतिहासिक क्षण था, ऐसा कुछ जिसकी घोषणा करने के लिए वे वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे। आडवाणी के मंच पर अपने स्थान पर लौटने से पहले वाजपेयी ने माइक थाम लिया तथा भावुकता से रूंधे कंठ से और काफी देर तक रुकने के बाद फिर बोले, भाजपा चुनाव जीतेगी, हम सरकार बनाएंगे तथा आडवाणी जी प्रधानमंत्री होंगे। आडवाणी जी ने कहा, घोषणा हो चुकी है। मुस्कुराते हुए वाजपेयी जी ने कहा, तो फिर मैं भी घोषणा करता हूं कि प्रधानमंत्री। आडवाणी जी ने बीच में ही टोक दिया, अटल जी ही बनेंगे। वाजपेयी ने कहा, यह तो लखनवी अंदाज में पहले आप नहीं पहले आप हो रहा है। थोड़ी देर तक दोनों मित्र एक दूसरे को देखते रहे। दो पुराने सहयोगी, घनिष्ठ मित्र, जिन्होंने भारतीय जनसंघ का उसके गठन के समय से ही संपोषण किया तथा बाद में भाजपा को बढ़ावा दिया, दोनों की आंखों में आंसू थे। 1996 की गर्मियों में आडवाणी जी की घोषणा सही निकली। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तथा राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने सरकार बनाने के लिए इसे आमंत्रित किया एवं वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और शेष इतिहास है।